तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगी। इतना पागलपन भी ठीक नहीं है फराह। हाँ हूं मैं पागल तुम्हारे लिए। एक बार तो तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं, लेकिन अगर दोबारा तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तो आप, जब खुदा ने इतना नवाज दिया है तो तुम भी प्लीज इस हादसे को ना एक खौफनाक ख्वाब समझ के बस भूल जाओ। मैं तो उससे वादा कर चुका हूँ कि मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। And I mean it, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। एक वादा तो तुमने मुझसे भी किया था ना। अरे हमने तो वो वक्त भी देखा जब तुमने अपनी बेटी को घर में दाखिल नहीं होने दिया, और अपनी आंखों से ये भी देखा कि वो कैसा जोर दिखा के घर में दाखिल हो गई। फराह ने गजनबी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहाँ उसका एक निकाह नहीं हो रहा था और कहाँ आपको उसको आके तीसरा निकाह भी करना पड़ेगा फराह के साथ। गजनबी और इकरारुल हसन का तो एक ही किस्म का वाकया हो गया। पहले एक बीवी के बाद जब दूसरी आई तो पहली को जो है ना वो फील हुआ कि हाँ जी ये दूसरी कहाँ से आ गई, बड़ी जेलस हुई। लेकिन जब तीसरी आई तो पहली बड़ी खुश हो गई। इसी तरह से कशवाला की खुशी भी तब होगी जब फराह से गजनबी की शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ दुआ अब उस मरहले पर पहुंच चुकी है जब उसको पता चल जाएगा कि सरफराज जो है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन फिजा का शौहर है। लेकिन अब जितना ज़्यादा दुआ में कॉन्फिडेंस आ चुका है तो वो एक किस्म की बला बन चुकी है, ताकत की बला बन चुकी है। जब से वो गजनबी के साथ जुड़ी है तो वो सरफराज को छोड़ेगी नहीं। सरफराज को पूरी दुनिया में उसका घटिया काला मुंह बेनकाब करेगी और मकरू धंधा बताएगी इसको कि किस तरह ये लड़कियों को बहलाता है, वर्गलाता है और फिर जाके तवाइफों के अड्डे पर बेच देता है। और दुआ का बाप, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि इतना ज़्यादा घटिया बंदा है। उसको नहीं पता कि मेरी 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, मेरी तीसरी बेटी भी शादी के काबिल है, और किस तरीके से वो अपनी बीवी को तलाक देने की धमकियां देता रहता है। अगर थोड़ी ही देर में दुआ ना आती तो वो अपनी बीवी को तलाक दे चुका होता। बड़ा चोरी छुपे तीनों नकाब पोश जो बेटी और 2 बेटियां और 1 माँ थी वो किस तरह से दुआ से मिलती जा रही थी। मुझे तो ये सीन बड़ा ही फनी लगा। और उसका बाप भी हर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ वो लोग मौजूद होती हैं। और फिजा किस कदर इत्मीनान से उस घर के अंदर रह रही है, कैसे उसने जस्ट एक फ़ोन कॉल की है वो भी अपनी बहन को, और उन्होंने ये नहीं शर्म हया की सरफराज ने और उसकी माँ ने कि भाई मेरी भी एक जवान बेटी है, उसी के फ़ोन से यूज़ करके वो कर रही है तो आखिर कोई ना कोई उसकी कुलीग ही होगी ना जिसको वो कॉल कर रही है, और वो बेयर कर रही है इस चीज़ को, रह रही है उसी घर के अंदर। बस वजह सिर्फ यही है कि उसको पता है कि अगर मैं शोहर के घर में हूँ तो फिर भी ठीक है, बाप तो मुझे एक दिन भी अपने घर में दोबारा नहीं रखेगा, क्योंकि उसने यही कहना है कि तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें दफ़ा कर दिया, तो अब ज़रूरत नहीं है मेरे घर में आने की और ना ही जंजाल मज़ीद फैलाने की। क्योंकि वो बड़ा स्टिफ है अपनी मेंटालिटी के ऊपर के बस बेटे ही होते हैं जो वालिदैन का सहारा बनते हैं, और बेटियाँ तो हमेशा की नाकारा किस्म की एक मखलूक है जो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन एक दफ़ा वो दुआ की ताकत दिखाने पर डर ज़रूर गए, शक्ल देखने वाली थी।